हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रहीमा स्टडी टिप्स। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो 5th सेमेस्टर में है उसमें आने वाले फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, डिफरेंट बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनुअल, फर्स्ट यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग, यानी कि प्रीवियसली जिसे बुक कीपिंग लिखते थे ना, बाय विथ रिटन हैंड में लिखते थे, so you have to elaborate that। and अब रिसेंट में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, यानी कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर यानी कि टैली ईआरपी डालने के बाद होने वाले जो भी चेंजेस आए, यू हैव टू कंपेयर दैट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द मीनिंग, व्हाट इज मैनुअल अकाउंटिंग कैसा था और आज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्टेप्स टू क्रिएट अ कंपनी बाय यूजिंग द टैली ईआरपी। ठीक है, अगेन you have to write the steps from the first unit only। okay, and how to create the alter, select and delete the ledger in tally। ठीक है, टैली में आप लोगों को अगर कुछ भी प्रोसीजर या फिर ट्रांजैक्शन है तो उसको कैसे सेलेक्ट करना है, यानी कि कौन सा भी लेक्चर आपको क्रिएट करना है, कुछ ऑल्टर करना है। ऑल्टर इज नथिंग बट मॉडिफाइंग। ओके, एंड सेलेक्ट एंड डिलीट द लेक्चर, किस तरीके से आपको लेक्चर डिलीट करना है, यू हैव टू राइट द स्टेप्स। दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट, हाउ टू क्रिएट द गो डाउन इन टैली। ओके, एंड सेकेंड स्टेप फॉर क्रिएशन ऑफ स्टॉक ग्रुप इन टैली। ओके, स्टॉक ग्रुप है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट। एंड स्टेप फॉर क्रिएटिंग, सेलेक्ट, ऑल्टर एंड डिलीट द स्टॉक ग्रुप। ठीक है, ये जो स्टॉक ग्रुप है, अगेन क्या प्रोसीजर है यहाँ पे, जिस तरीके से आपको, किस तरीके से आप लोग उसको सेलेक्ट करना है, डिलीट कैसा करते हैं, उसको ऑल्टर कैसा करते हैं, वी हैव टू राइट द स्टेप। ओके, व्हाइल प्रेजेंटिंग द आंसर आप लोगों को बॉक्सेस ड्रॉ करना कंपलसरी है। इफ यू ड्रॉ द बॉक्सेस देन ओनली यू विल स्कोर ओ। ओके, डिफाइन वोचर्स एंड टाइप्स ऑफ वोचर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है। ओके, आई विल टेल यू द टिप्स एंड ट्रिप्स, किस तरीके से आपको ये वोचर्स कैसे याद करना है एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, explain the sources of documents and its types। again you have to write the meaning of document और उसमें क्या टाइप्स है, कितने टाइप्स है, you have to elaborate it। okay, different between credit note and debit note। find debit note और credit note क्या होता है, इसकी शॉर्टकट की भी रहेगा वोचर में, you have to write the shortcut key and you have to elaborate। come to the fourth unit, what is account receivable and account payable। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल का मीनिंग क्या है, देन लेटर यू हैव टू गिव द मीनिंग ऑफ अकाउंट पेबल है। अगेन यू हैव टू शो द डिफरेंशिएट, यानी कि मीनिंग क्या है, उसमें होने वाले प्रोसीजर्स कैसे रहते हैं, वो सिस्टम कैसे फॉलो करता, और क्रेडिट को क्या अटैच कर सकते हैं और डेबिट को क्या अटैच कर सकते हैं, यू हैव टू राइट दैट। व्हाट इज द पेबल मैनेजमेंट। अगेन ये आपका 4th यूनिट में होने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम टू द 5th यूनिट, व्हाट इज रिपोर्ट ऑफ MIS। ये आप MIS इंपॉर्टेंट है, आपको MIS सब्जेक्ट भी रहेगा 5th सेमेस्टर में। अगर ये यूनिट पढ़ के जाएंगे आप 5th यूनिट, तो इट विल गोइंग टू बी हेल्पफुल इन योर MIS सब्जेक्ट ऑल्सो। ओके, व्हाट इज द रिपोर्ट इन MIS का रिपोर्ट क्या है, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इन MIS में होने वाले डिफरेंट अकाउंटिंग क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। Next, what is MIS? What are its advantages and disadvantages? Again, you have to write the meaning of MIS and advantages and disadvantages of the MIS. Come to the third one. What is trading P&L and explain the procedure of the preparing ERP. ERP में आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, you have to write the step and at the end you have to draw the जो डायग्राम आता है P&L अकाउंट का जो आप टैली में करते हैं, तो यू हैव टू ड्रॉ द टेबल। ओके, एंड नाउ आई विल गोइंग टू टेल यू वोचर्स। ठीक है, कितने तरीके के वोचर्स रहेंगे, शॉर्टकट कैसा याद करना है आपको, लेट्स कम सी। F1 से F12 तक वोचर्स है, यहाँ पे कीज है यहाँ पे। ठीक है, तो F1 यानी कि हर के पास कंपनी एक ही रहती, सो यू कैन मेमोराइज 1 यानी कि एक ही कंपनी है। ओके, F2 चेंज द डेट, यानी कि एग्जाम्पल कोई क्लासमेट्स है या तो फिर कोई कोलिग्स है, डेट पे जाते हैं, तो डेट पे 10 लोग तो नहीं जाते हैं, 2 लोग ही जाते हैं, तो F2 फॉर डेट। ओके, F3 आके क्या है यहाँ पे, 3 है ना यहाँ पे, इट इज सिंबलाइजिंग 3, यानी कि इसको C बना लीजिए आप, तो कंपनी याद हो जाएगा आपको। F4 राइमिंग वर्ड में आ रहा, फोर कॉन्ट्रा, ठीक है, फोर कॉन्ट्रा में आता आपको।
F5 यानी कि देखिए 5 है ये, तो आप उसको P बना दीजिए। ओके, यू हैव टू राइट द P एंड देन F6, ये F6 है, फाइन 6 है, 6 लिख लीजिए, उसको R बना दीजिए, इट विल कम एज ए रिसिप्ट। ओके, एंड F7, जब F7 आप लिख रहे हैं तो इस 7 है तो इसको थोड़ा एलोबरेट कर दीजिए, 7 जाके J बन जाएगा, वो आपका जनरल हो जाएगा। फाइन, एंड F8, ये 8 है, यानी कि जब S बना रहे तो उसको 8 बना दीजिए, ये F8 है, आपका सेल्स हो जाएगा, और सेल्स को ही आप क्रेडिट नोट के ट्रांजैक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन भी करी थी क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, ठीक है। तो शॉर्टकट की क्या है यहाँ पे, क्रेडिट नोट के लिए F8 रहेगा। F9, ठीक है, F9 है, आप मिरर में देख रहे हैं, यानी कि 9 मिरर में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कैसा रिफ्लेक्ट करता है, ऑपोजिट, यानी कि 9 जब देख रहा है तो वो P बन जाता, यानी कि वो परचेज बन गया हो। F9 है, परचेज है, डेबिट नोट है, यानी कि यहाँ आपको 2 लाइन ड्रॉ करना है, वो कंट्रोल का सिंबल है यहाँ पे कंप्यूटर में, ओके, कीबोर्ड में, सॉरी। F10 है, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम बोल तो कैसा याद करना है, आप लोगों को फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का मेमोस नहीं देते, जब आप 10th क्लास पास हो गए रहते तो फर्स्ट टाइम आपको मेमो देना शुरू कर देते, तो वहां से याद कर सकते कि 10th क्लास में फर्स्ट टाइम मैं मेमो रिसीव करा था या करी थी। फाइन, एंड F11 है, ये फीचर्स है, आपको कैसा भी याद हो जाता है, 11 फीचर्स हो गया यहाँ पे, 12 आके क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। F12 एंड F1 प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टैली ERP. So this is the types of vouchers. Okay, so in computer as accounting, if you want to score O, you have to छोटे छोटे जो बॉक्स रहते हैं आपको स्टॉक आइटम के, स्टॉक लेक्चर के, वो बॉक्सेस थोड़े आप लोग कैसा भी बाय हार्ट करना पड़ता। ओके, सो इसके अंदर आपको आंसर्स याद नहीं है या फिर पॉइंट्स याद है तो फ्लो चार्ट्स में डाल सकते हैं। फाइन, सो दिस आर द इम्पोर्टेंट आंसर विल बी गोइंग टू बी रिपीट इन योर एग्जामिनेशन। ओके, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, हो सके तो शेयर कीजिए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कमेंट, प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। क्यों बोलते, कुछ व्यूवर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि कंप्यूटर एज अकाउंटिंग के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने के लिए, तो इसीलिए मैं ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, थैंक यू।